बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त तक की डेवलपिंग स्टोरीज और डेवलप स्टोरीज, उन पे बात करते हैं। उन स्टोरीज को हल्का सा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए टच करते हुए उन पे सवाल उठाते हैं, कोई तजिया पेश करते हैं। और आज की खास बात यह है कि जुल्करनैन इकबाल साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन है उसके सदर भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के बड़े ही एक्टिव, गहराई तक चीज़ों को एनालाइज करना, बाकी चीज़ों पे बाल की खाल उतारना, उसकी सलाहियत रखते हैं। उन इश्यूज़ को हम सुप्रीम कोर्ट और अदलिया से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको हम ज़्यादा वक्त देंगे, लेकिन हल्का सा कुछ चीज़ें जो अदरवाइज मेरे पास पार्लियामेंट से या पॉलिटिक्स से हैं उनको थोड़ा सा टच कर लेते हैं। उसके बाद जुल्करनैन साहब की तरफ जाएंगे और जुल्करनैन साहब से ज़रा डिटेल में बात करेंगे। पहली खबर, अपोजिशन जमातों ने महमूद खान अचकज़ई, सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, और शाहिद खाकान अब्बासी जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं एक तरह से अपोजिशन इत्तेहाद के, उन दोनों ने आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 26 और 27 को कौमी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में बुलाने का ऐलान कर दिया है। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें अपोजिशन की जमातों को दावत दी जाएगी, वकला को दावत दी जाएगी, सिविल सोसाइटी को दावत दी जाएगी, मीडिया को दावत दी जाएगी, खासतौर पर पीका एक्ट के तनाजर में वकला को दावत दी जाएगी, फिर जो दानश्वर हैं अदरवाइज उनको दावत दी जाएगी। एक बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है वो 2 रोज़ा होने जा रही है और उसमें बुनियादी निचोड़ जो है, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा, वो ये है कि आइन की बालादस्ती और मुल्की मसाइल का हल कैसे हो, वो हल पेश करने की तरफ जाने का इरादा रखते हैं। आज जब वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं खुद मौजूद था वहाँ पे, तो उनसे पूछा गया कि मौलाना फजल रहमान तो उम्रे पे जा रहे हैं, तो क्या वो नहीं होंगे एपीसी में? तो उस पर अचकज़ई साहब ने और शाहिद खाकान ने वजाहत की कि मौलाना वाकई उम्रे पे जा रहे हैं, लेकिन वो वहाँ से वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे और JUI का एक आला सतही बड़ा वफद जो है वो इस कौमी कॉन्फ्रेंस में शरीक होगा। और उनसे यह भी पूछा गया कि क्या हुकूमत को दावत देंगे, तो उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तो इन मसाइल का इस हद तक इस हाल को पहुँचाया है, तो उनको कैसे दावत देंगे। नवाज शरीफ का पूछा गया कि वो आपके दोस्त हैं, शाहिद खाकान से कहा गया कि वो आपके पुराने कायद हैं, तो उनको भी दावत देंगे। उन्होंने कहा उन्हीं के फैसलों के नतीजे में तो मुल्क के साल को पहुंचा है, यानी उनको दावत नहीं देंगे। आगे चलते हैं। एक और चीज कि आर्मी चीफ का दौरा है बरतानिया, उसके खिलाफ एहतजाज, रद्द-ए-अमल सब कुछ जो जारी है। अताउल्लाह तारड़ ये कहते हैं कि आर्मी चीफ के कामयाब दौरे की वजह से PTI को बैरून मुल्क खासी तकलीफ हो रही है। और एक और चीज जिसके पे बात करना, हम अदालती जो इश्यूज हैं उनको अलग करते जाएंगे, बाकी चीज़ों को हम जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए टच कर लेते हैं। KPK वज़ीर आला अली मीन गंडापुर, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा को चैलेंज किया है कि आए किसी भी टीवी पे बैठ के मेरे साथ मुनाजरा कर लें कि मैंने अपने सूबे को ज़्यादा तरक्की दी है, गुड गवर्नेंस ज़्यादा की है, बेटरमेंट लाई है या आपने लाई है। देखते हैं कि मरियम नवाज साहबा इस चैलेंज को कबूल करती है या नहीं करती। एक और सवाल, सदर आसिफ अली जरदारी कल से लाहौर के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच रहे हैं। क्या आइन के तहत अखलाकी तौर पे, इत्तेहादी तौर पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा उनका एयरपोर्ट पे इस्तकबाल करेंगी, जो कि वज़राए आला करते होते हैं, करना चाहिए, क्योंकि वहां जरदारी अहम नहीं है, वहां सदर ममलकत का ओहदा अहम है। ये एक सवाल होगा कि मरियम नवाज साहबा जरदारी का इस्तकबाल करेंगी या नहीं करेंगी, यानी सदर ममलकत का इस्तकबाल करेंगी या नहीं करेंगी। एक और चीज कि टेक्सटाइल मिलों ने एक कार्रवाई डाली है। इंकशाफ ये हुआ है कि उन्होंने टैक्स बचाने के लिए अपनी एक्सपोर्ट को, IT की एक्सपोर्ट जो है वो जाहिर किया। IT वालों को फिगर ऊपर ले जाने का मौका मिल गया कि हमने इतनी एक्सपोर्ट बढ़ा दी है और इनका माल बाहर चला गया और टैक्स भी बच गया, और कौम को टैक्स की रकम जो कम इकट्ठी हुई उसमें से चूना भी लग गया। यह भी एक वारदात हुई है, और किस लेवल पर वारदात हुई है इसके भी मजीद डिटेल सामने आएंगे कि कितनी बड़ी वारदात थी, तो वो आपके सामने रखेंगे। और एक चीज, इरसा ने 4,50,000 एकड़ फिट पानी सतलुज से चोलिस्तान को देने की मंजूरी दे दी है। सिंध के नुमाइंदे ने इसकी मुखालफत की है और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वफाक को खत लिखा था कि ऐसा ना किया जाए, नहरें ना निकाली जाएं। अब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी इसके ऊपर जो है वो क्या करती है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 7 मार्च को बुलाया जा रहा है, जैसे सदर ममलकत खिताब करेंगे, और ये खिताब जो है वो पॉलिसी गाइडलाइन होगा और उसके साथ ही साथ नए पार्लिमानी साल का आगाज होगा।
ये कुछ इश्यूज थे जिन पे मैं आपके सामने जस्ट वो रखना चाहता था। अब कुछ उन इश्यूज पे आ जाते हैं जो जुल्करनैन साहब से मुतल्लिक है। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हल्का हल्का टच करते जाए, आगे मेरे ख्याल उसी तरह चलते जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से चीफ जस्टिस से पहले आपको ताज़ा तरीन दे दूं। हाँ, फॉर्म 47 की जो एक लास्टिशुदा शलवार कई साफ़ी कहते हैं उसको, ये 8 फरवरी के इंतखाबात से 1-2 दिन पहले पतन ने रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें पूरा उन्होंने कच्चा चट्टा खोल दिया था इलेक्शन का, समझ लें उधेड़ के हाथ में रख दिया था। तो काफी चीखी थी गवर्नमेंट उसमें। जी सर, और पतन का दफ्तर इस्लामाबाद ऑफिस अभी सील कर दिया गया वजारत दाखिला के हुक्म पे। हैं? जी अभी 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 ये हमारे वीडियो करने के दौरान, वीडियो के दौरान, क्योंकि कब हम बैठे हुए थे उधर, कोई खबर तो नहीं थी ऐसी। नहीं सर, अभी वो अभी इस वक्त भी समा टीवी पर टिकर चल रहे हैं, मैं सामने देख रहा हूँ। अच्छा, तो फिर पतन की, इसका मतलब है कि पतन की गल झूठी नहीं थी। अच्छा, इसका मतलब है कि वो अब आए चीफ जस्टिस साहब की जाने जिनसे मुलाकात, पीटीआई से जो मुलाकात हुई, पहले जरा थोड़ा सा वजीर आजम वाला भी टच कर लेना कि उसने एलामिया में कहा गया कि वजीर आजम ने जो कुछ उनको कहा उससे आगाह किया गया अपोजिशन को। 4 घंटे की मुलाकात हुई। 2 घंटे की, मतलब ये 4 क्या एलामिया? 2 घंटे 2 घंटे अच्छा, 2 घंटे की मुलाकात थी ये। और इसमें याही अफरीदी साहब ने उनको बताया कि जी, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर से भी मिला था, तो उमर अयूब साहब से भी रब्ता किया था, तो आपसे भी बात हुई, सारा कुछ हुआ। उन्होंने टैक्स केसेस के ऊपर तशवीश का इज़हार किया कि जी नहीं चल रहे, तो उनको मैंने गारंटी दी कि भाई इंशाल्लाह जल्दी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। और कुछ उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट की इनपुट भी हमें मिली है। तो वो ये बातें करके जब वो ख़त्म हुए तो फिर पीटीआई शुरू हो गई। उन्होंने कहा जी पहली बात तो ये है कि भाजी हमें तो खान से मिलवाया नहीं जाता, ठीक है। वो उनकी कैद तन्हाई का भी जिक्र किया, सहूलियात का भी जिक्र किया। वैसे ये चलो पूरा नहीं तो आधा तो झूठ बोल रहे हैं ना पीटीआई वाले भी। मिलवाया जाता है या हम रोज रिपोर्ट नहीं करते हैं, एक दिन मिलवा दिया, 2 दिन रोक दिया, 2 दिन मिलवा दिया, 1 दिन रोक दिया, यही हो रहा होता है। वो ये कहते हैं कि जो जेल मैनुअल के मुताबिक जो शेड्यूल उन्होंने ही बनाया है जेल वालों ने, इस दिन आपने इससे मिलना है, तो कहते हैं उसके ऊपर भी अमल नहीं होता। हाँ, वो होते हैं, वो प्रॉब्लम आता है, वो तो इन अदालत की दरखास्त से भी आती है। दूसरा उन्होंने कहा कि जनाब हमें हर बार अदालत जाके मुलाकात करनी पड़ती है। ये क्या बात हुई, हाईकोर्ट ऑर्डर दे मुलाकात हो, कभी हाईकोर्ट का ऑर्डर भी नहीं माना जाता। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, ये कोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। तो गौर साहब ने कहा जनाब इम्प्लीमेंट होगा? उन्होंने कहा जी बिल्कुल होगा। उन्होंने कहा अच्छा पहले मखसूसी टाला दे करा दे। अच्छा, वो फिर उन्होंने कहा नहीं हम स्टेप्स ले रहे हैं इसके लिए। चीफ साहब इधर उधर देख रहे थे या क्या? आप जरा बताते हैं। चीफ साहब ने तो कहा, उन्होंने कहा कि मैं ये करूँगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोर्ट ऑर्डर्स हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे। तो वो क्योंकि उसका रिव्यू है तो वो जुडिशियल साइड पे मैटर पेंडिंग है, इसलिए उस पर मैं कमेंट अभी नहीं करूँगा कोई। अच्छा, हाँ। फिर उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सारी कंप्लेन जो ट्रायल्स में हो रहा था, जो बुशरा बीबी के साथ हुआ, जो पीटीआई के साथ हुआ, वो सारी चीज़ें जो खान साहब ख़त में भी लिखते रहे हैं, वो इन्होंने सारे मसले उनके आगे उठा दिए। तो चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा कि जनाब इसको रेलिवेंट फोरम्स के ऊपर हम देखेंगे, इन चीज़ों को भी, आपकी शिकायत ऐसी नहीं नज़रअंदाज नहीं करेंगे। लेकिन चीज़ ये है कि वो याही अफरीदी साहब के पास प्रैक्टिकली इख्तियार तो नहीं है इन चीज़ों को देखने का। क्यों? वो तो 184(3) के मामला आईनी बेंच से देखने हैं ना। अब याही अफरीदी साहब ने एक काम ज़रूर किया जो वो कर सकते थे, वो ये कि 9 मई की जितनी भी बेल्स कैंसलेशन के लिए पंजाब गवर्नमेंट आई हुई थी, आलिया हमजा की, इमरान खान की, और जो हैं ये आपके शहरियार अफरीदी की, खदीजा शाह की। या खदीजा शाह साहिबा वो मोहतरमा हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जेल रिफॉर्म्स कमेटी की मेंबर हैं, ठीक है। और वो जेल में इस्लाहात के लिए उन्होंने इवन के खदीजा शाह साहिबा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा। हाँ, वो हमें जाने नहीं दिया गया कि जी हमें आपने कहा विजिट करे और हमें तो, हाँ जी, हमें तो विजिट ही नहीं करने दिया गया, खान साहब तक रसाई नहीं दी गई। तो खदीजा शाह साहिबा की भी बेल कैंसलेशन के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने किया हुआ है, वो भी उसके ऊपर भी हेयरिंग हो रही है। उनके बहुत सारे वर्कर्स हैं, ये सारे केस याही अफरीदी साहब ने, अच्छा पिंडी वाले 9 मई के केसेस और लाहौर वाले, ये उन्होंने लगाए हैं बुध को पिंडी वाले, जुमेरात को लाहौर वाले, और जुमे को भी लाहौर वाले केसेस हैं। और जुमे को शेख रशीद साहब की भी एक दरख्वास्त लगी है GHQ हमला केस में। जो उन्होंने कहा था, उनका मौक़िफ़ उसमें ये था कि अब तक जो एविडेंस आया है, जो गवाहियाँ आई हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं वहाँ मौके पे मौजूद था या मैंने को तोड़ फोड़ की है, तो फ़र्द जुर्म भी हम पे दुरुस्त तरीके से नहीं लगाएगी, लिहाजा ट्रायल जो है ना वो ख़त्म करके मुझे बरी किया जाए।
ट्रायल कोर्ट ने बात नहीं मानी, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने नहीं सुना, अब वो आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, अपील उन्होंने की हुई थी, वो भी जुमे को लग गई है। तो बेंच है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही या अफरीदी साहब खुद सरबराही कर रहे हैं, साथ उनके हैं शफी सदीकी साहब जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और ये वही शफी सदीकी साहब हैं जिन्होंने आइनी बेंचेस की सिंध हाई कोर्ट में मुखालफत की थी और कहा था सबको बनाए, 10-12 दिन के लिए सब बन गए थे। फिर पीपल्स पार्टी ने रोला डाला और के आगा साहब जो साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल हैं नैब के, और उनको आइनी बेंच और कुछ और जजेस को बना दिया। फिर 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें सिंध हाई कोर्ट में आई, शफी सदीकी साहब जो आइनी बेंच में नहीं थे उन्होंने सुनी दरखास्तें खुद और एडमिट कर ली हियरिंग के लिए। वफाकी गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया कि वो तो आगे जवाब दो इधर। उन्होंने कहा जी कोई हमारे इख्तियार ख़त्म नहीं कर सकता केस सुनने का। वो अब सुप्रीम कोर्ट लाई गए हैं, वो या अफरीदी साहब के साथ होंगे, तीसरे उनके साथ होंगे मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब। मियाँ गुल हसन साहब सबको पता है कि इमरान खान साहब को जमानतें हाई कोर्ट में उन्होंने दी, उनकी सज़ाएँ उन्होंने सस्पेंड की, तो वो साइफर का ट्रायल 3 दफ़ा कलअदम करार दे चुके हैं और साइफर में ही बरियत भी उनकी जो खान साहब की हुई है, वो फैसला भी लिखने वाले मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब हैं। तो ये ओवरऑल जो बेंच है। दूसरी एक लीगल बात भी आपको बताऊं, बेल हो गई ना आपकी, अगर उसके बाद उसको कैंसिल करवाना बहुत औखा काम है। वो औखा इस तरह से है कि वो कहते हैं जनाब 2-3 पैरामीटर अदालत ने बनाए हुए हैं। वो कहते हैं कि अच्छा जी पहले ये बताएं क्या मुलजिम इस पोजीशन में है कि वो एविडेंस को टेम्पर कर सके, सबूत ज़ाया कर सके या ख़राब कर सके। तो इमरान खान या आलिया हमजा ये सबूत टेम्पर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दूसरा कहते हैं जनाब क्या ये तारीखों में पेश नहीं होते? सारे पेश हो रहे हैं ATC अदालतों में, जेलों में जहाँ ट्रायल हो रहा है, ये भी चीज़ निकल गई। तीसरा ये कि जी क्या ज़मानत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो या वही जुर्म बार बार कर रहे हो। अच्छा नहीं, आपने उन पे जुर्म डाला हुआ है जिन्ना हाउस हमले का, दोबारा तो वो नहीं गए, नहीं गए ना। बाकी वो जलसे की इजाज़त लेते हैं, परमिशन लेते हैं, दरख्वास्त देते हैं कि जी एहतजाज करना है या वो करना है, वो आप नहीं देते, एक अलग बात है। तो बेल कैंसिल होती मुझे नज़र नहीं आ रही इन सारों की। बुध जुमेरात जुम्मा ये 3 दिन आपको नून लीग के ऊपर भारी नजर आएंगे, जब पंजाब गवर्नमेंट की अपीलें जो है ना वो खारिज होंगी एक एक करके, तो फिर पोली ढोलकी बजेगी। अच्छा एक चीज़ है, बेलें खारिज बेलें होंगी, इन लोगों की बरकरार रहेंगी, कैंसिल नहीं होंगी, लेकिन जो ट्रायल नीचे हो रहे हैं ट्रायल तो नहीं रुकेंगे, ट्रायल तो अपने टाइम के साथ चलते रहेंगे। उधर से क्या फैसला आता है वो फिर सजाएं होती है या नहीं होती, वो बात की बात है। यानी सुप्रीम कोर्ट से आपके ख्याल में बुध जुमेरात जुमा ये 3 दिन जो है ये हुकूमत के लिए भारी है, पंजाब गवर्नमेंट के लिए। पंजाब वफाक क्या है जी, एक ही है, मिक्स है ना कि हाँ। अच्छा तो उनके लिए अच्छा एक सुप्रीम कोर्ट में और भी केस अहम था, वो था ओवरसीज पाकिस्तानियों का। बहुत से लोग जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी फोन कर करके पूछ रहे हैं कि भाई ये तुम्हारे केस का क्या हुआ, हमारी वोटिंग का क्या हुआ, हमारा क्या हुआ, ये क्या हुआ है यार। ये खासतौर पे ओवरसीज को बताएं। यूट्यूब खोलें, मेरा नाम लिखे जुल्करनैन इकबाल, मेरी दोपहर की वीडियो आ जाएगी, पहले तो तुम क्यों नहीं देखी, वो देख लेंगे, ठीक है, आधे जवाब मिल जाते, बाकी आप भी इधर बता देते हैं। ठीक है। हुआ ये कि इमरान खान ने, शेख रशीद साहब ने और दाऊद गजनवी वकील हैं, इन तीनों ने पटिशन दायर की थी और इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम PDM सरकार ने की थी ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का राइट तकरीबन अमली तौर पे ज़ीरो करने के लिए, तो वो उन्होंने चैलेंज किए हुए हैं वो शिकें, जिसके ऊपर हेयरिंग हुई और आज अदालत ने पूछा कि जनाब क्या अपडेट है। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हमने तो 35 हल्कों में तजर्बा किया था आई वोटिंग का, उस पर हैकिंग अटैम्प्ट भी हुई फ्रांस से, फिलिपाइन से, इंडिया से, इसराइल से। हाँ उन्होंने कहा जी ये कुछ 4-5 मुल्कों से अटैम्प्ट हुई हैं, कोई 3-1 घंटे जो है ना अटैम्प्ट होती रही हैं। तो ये तो बड़ा इनसिक्योर है जी, ये तो नहीं हो सकता। जितने लोगों को अब रसाई देंगे सिस्टम तक वोट डालने के लिए उतना ही इनसिक्योर होता रहेगा। उस पर फिर ये बेंच कौन सा था? आईनी बेंच ना, 5 रुकनी। तो मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि जनाब आजकल तो सारा काम ही ऑनलाइन हो रहा है, तो आप हैकिंग के डर से क्या सारा काम बंद कर देंगे, मुल्क में कोई काम नहीं होगा, फायरवॉल किस लिए होती है? हाँ जैसे अच्छा सवाल है कि फिर फायरवॉल आपने क्यों लगाई है? वो उन्होंने कौन दसे तो यूट्यूब ताड़े मेरा यूट्यूब वाड़े ने सिलाई है। अच्छा ये मतलब बाहर के अटैक जो है उनको रोकने के लिए नहीं है? वो फिलहाल जो है ना वो आग की दीवार मेरे और आपके लिए है, हमारे व्लॉग्स के लिए। अच्छा वो बाहर वाले मामले बाद में देखी जाएगी, कौन सा आई वोटिंग करा रहे हैं कि इन्होंने उनको डर पड़ेगा उसका। वो भी खैर इमरान खान साहब के वकील थे उज़ैर भंडारी साहब, तो भंडारी साहब ने कहा कि क्योंकि ओवरसीज सारे वोटर्स
इमरान खान के वोटर्स हैं, पीटीआई के वोटर्स हैं, इसलिए इनको वोट का राइट नहीं दिया जा रहा, ये सिस्टम आगे नहीं चला रहे। मुस्तफा ड्राइवर साहब ने कहा नहीं ऐसा तो ना कहना, सारे तो आपके नहीं हैं। ठीक है, 2-4 उनके भी होंगे, नून लीग के भी हैं तो सही ना, वो खुद ही कहती है। नहीं उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि वो जाहिर है सारी पार्टियों के 2-2 4-4 बंदे, अक्सरियत उनकी है, पीटीआई अक्सरियत पीटीआई की है। अच्छा, इससे आगे आए तो फिर आरिफ चौधरी साहब हैं जो दाऊद गजनवी साहब के वकील थे। मंदोखेल साहब ने कहा कि जी इस पर तल्ख कलामी भी हुई उनकी। मंदोखेल साहब ने कहा जी मामला पार्लियामेंट चला गया, आप उधर जाएं तो हम क्या करें। तो उन्होंने कहा जी नहीं आपके पास केस हम लेके आए, आप करें। उन्होंने कहा जी, फिर मंदोखेल साहब ने कहा फिर पार्लियामेंट को ताला लगा दें। आगे से आरिफ चौधरी साहब ने कहा जो साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, उन्होंने कहा जनाब पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली ताला लगा के सारा काम खुद करना चाह रही है। अच्छा, तो उसी अदालत में ताला लवाना तो तुम्हारी मर्जी। तो उन्होंने बहरहाल ये इलेक्शन कमीशन को नादरा को कहा कि चैलेंज ये आ गया कि ताला किसको लगेगा, ताला किसको, पार्लियामेंट को या सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने फिर कहा अदालत ने कि जनाब नादरा और इलेक्शन कमीशन को कि आप अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो हमें भी दे दें कॉपीज़ उनकी, और ये जो फ्रीकैन है पिटिशनर्स हैं इमरान खान, शेख रशीद, दाऊद गजनवी, इन सबको भी दे दें ताकि ये उसका जायज़ा ले कि अगली बारी कुछ जो इन्होंने उस पर करना होगा राय का इज़हार कर देंगे। लेकिन वो जो रिपोर्टें हैं वो पार्लियामेंट में अभी तक पेंडिंग हैं आपकी बीट में, उसके ऊपर अभी तक ऐवान में ना कोई बहस हुई ना कुछ हुआ। तो अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि सारे सेनेटर्स ने कह दिया था कि जनाब ये ठीक नहीं है, इसको ना करें। अब वो सारे सेनेटर्स कौन से वाले थे ये पता नहीं अभी, उसमें पीटीआई के शामिल थे या नहीं थे। पर ये 2018 में पायलट प्रोजेक्ट हुआ था जिसके बाद उन्होंने मजीद करने थे, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली किया कुछ नहीं। बज़ाहिर आपको क्या लगता है कि ये अभी तो घर चलेगा सारे केस? अभी तो केस चलेगा। अच्छा, लेकिन ये आईनी बेंच है, आईनी बेंच वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ ना, वो इत्तेजाद हसन साहब कहते हैं कि फैसला जजों के माथे पे लिखा होता है। अब जाहिर है इसमें 2-3 लोग इंटरेस्टेड नजर आ रहे थे कि यार सारी दुनिया ऑनलाइन काम करे तो थानू की मौत आनी है, अब डर किस बात का, उन्होंने ये तक पूछा उनसे आपको किस बात का डर है। लेकिन बहरहाल ये इधर से तो कुछ नहीं होना इस आईनी बेंच से। एक काम ये हो सकता है कि ये अगर दरख्वास्त खारिज करते हैं तो खारिज होने पे फिर ये इंट्रा कोर्ट अपील आ जाएगी, क्योंकि 184(3) की दरख्वास्तें हैं ये। जब इंट्रा कोर्ट अपीलें आएंगी तो फिर जाहिर है ये वाला बेंच तो नहीं होगा, होगा आईनी बेंच ही, लेकिन उसमें जजेस दूसरे होंगे। दूसरे क्या करते हैं लेट्स सी। हाँ यार ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। नहीं, आईनी तरमीम भी अगर ये बरकरार रख देते हैं हाँ तो इंट्रा कोर्ट अपीलें होनी है, इंट्रा कोर्ट ये जज नहीं होने, फिर ये नहीं होने। सही। तो ये मामला लार्जर बेंच की तरफ भी जा सकता है या फुल बेंच की तरफ भी जा सकता है? आईनी तरमीम वाला दरखास्तें तो ऑलरेडी उन दरखास्तों पे नोटिस भी किया हुआ है गवर्नमेंट को कि जिस पे जवाब दे दें अपना कि फुल कोर्ट बनाएं या ना बनाएं। एक दरखास्त है कि लाइव प्रोसीडिंग करें सारी की, अब वो भी जुडिशियल साइड पे दरखास्त आई हुई है, इसको उन्होंने वन में और दी डिसाइड तो करना। हाँ यार लाइव से याद आया वो नाम के काजी साहब होते थे, वो कहते थे हर चीज़ क्लैरिटी होगी, हर चीज़ लाइव जाएगी, ये होगा, मैं कोई चीज़ छुपाऊंगा नहीं। ये आपके पास क्या है, ये आपकी भीड़ से आपको लाइव शब कुछ आ ही नहीं रहा। तो काजी साहब के दौर में भी लाइव खत्म हो गया था, लेकिन कंप्लीटली नहीं, फिर भी आ रहे थे कुछ नहीं, वो शुरू जो आए थे वो आए थे, उसके बाद खत्म कर दिया था उन्होंने, जब उनकी बहुत सारी वो चवलें पकड़ी गई थी जी, जो अपने ही कहते इत्तेजादात बोलते रहते थे, एक दिन कुछ कहते दूसरे दिन कुछ कहते, जी सर कुछ अब लोग सिर्फ उनके एक दिन की बात, कभी घंटे बाद की दूसरी बात निकाल के क्लिप लगाते थे, फिर उनको गुस्सा आता था। उनको तो मेरे ख्याल है गवर्नमेंट से भी नाराजगी होगी या होनी चाहिए कि जब मुझे गालियां पड़ थी तब तुम्हारी फायर वाल किधर थी। हाँ नहीं उस वक्त तो लगी नहीं थी। अच्छा एक और चीज, ये जो यूक्रेन का मामला हुआ है इसमें भी एक फड्डा हुआ था, वो आप बात कर रहे थे आज। वो ये था कि जब इमरान खान साहब रशिया गए हुए थे तो रशिया ने उनकी वहाँ मौजूदगी में अटैक कर दिया था। अव्वल तो हमारे फॉरेन ऑफिस की गलती थी कि यार इनको कम से कम इतना तो वहाँ जो हमारे बैठे हुए हैं पता होना चाहिए था, एम्बेसडर्स वगैरह, उनको इतना तो होना चाहिए था कि भाई इधर जंग शुरू होने लगी और आपका वज़ीर आज़म वहाँ जा रहा है, तो कम से कम वो दौरे की टाइमिंग आगे पीछे करा लेते। या खान साहब किसी बहाने मुलतवी का 100 बहाने होते हैं कि तबीयत खराब होगी जी आज नहीं आ रहा, या मुल्क में ज़रूरी काम है तो कल आ रहा है, उन्हें भले बता देते कि भाई तुसी हमला करने लगे उसी नहीं आ रहे, ये गलत मैसेज जाएगा। सही। बहरहाल ये वहाँ थे तो इनको कहा गया था उस वक्त भी बाजवा साहब की जानिब से
कि जनाब और कई लोगों ने भी कहा कि आप इस दौरे को यहीं पे कट करें, यहीं पे दौरा ख़त्म करें, लेट्स गो बैक और बताएं कि जनाब ये गलत आपने किया, अटैक वहाँ करके हम नहीं चाहते। तो खान साहब ने कहा नहीं जी, अरसे बाद रसिया आए हैं तो सारे मामला उनके साथ चाहते, हम तो अटैक का हिस्सा तो नहीं है। उन्होंने कहा जी नहीं करना। फिर बाद में कोई यूरोपियन ममालिक की तरफ से 22 के 25 मुल्कों ने भी तहरीरी तौर पे कहा पाकिस्तान को कि कंडेम करें इस अटैक को। बाजवा साहब ने एनडीयू में तकरीर की कि जी मैंने कहा कंडेम करो, उसने नहीं किया। आज वही अमेरिका जो सारा कुछ करवा रहा था, आज वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब प्यूटन अमन चाहता है, प्यूटन ठीक था, ये जो यूक्रेन वाला है बंदा ठीक नहीं। तो फिर वो चोलड़े ना की बने। अब उसमें देखने खान साहब का फैसला दुरुस्त साबित हुआ कि यार हमारा लेना देना कोई नहीं है उन दोनों मुल्कों के साथ लड़ाई के मामले में। वो फ़लस्तीन का मामला होता तो हम खड़े होते कि जी इसराइल से तुम्हारा नहीं है मामला, हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, जैसे अब आज भी खड़े हैं, पहले भी खड़े थे। यूक्रेन से हमारा को लेना देना ऐसा नहीं, कभी गंदम आ गई, कभी गंदम चलेगी। रशिया से हमारे पास कोई ख़ास इतनी ट्रेड है नहीं। अरसे बाद हमारी बर्फ़ पिघलना शुरू हुई थी, वो भी पंगा डाल के आ जाते कि जी वो अमेरिका के चक्कर में अगर हम रूस को नाराज़ कर देते। आज अमेरिका और रूस इकट्ठे हो रहे हैं, फिर हम किसको मुंह दिखाते जाके। यही तो मसला है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि चौधरियों ने ये तय किया है कि ये जो छोटे छोटे है ना ऐसे ही बेऔकाते से हमारे जैसे और यूक्रेन जैसे, और उन्हें क्या इन बेऔकातों के हाथों ब्लैकमेल होने से बेहतर है कि सऊदीया के पास बैठ के आपस में डील कर लो, आपस में कर लो। देखिए ट्रंप के ऊपर एक जुमला मैं बोल दूँ, मोहम्मद बिन सलमान ने जब ये फैसला किया कि यार अब तो इकॉनमी जो है ना उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है और टूरिज़म इन चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा ताकि दुबई की तरह हम सऊदी अरब को भी लेके आएँ। अब देखिए दो तो मुकद्दस मकामात है ना आपके मक्का और मदीना, वहाँ पे तो चीज़ें उसी अंदाज में चल रही हैं। बाकी तो उन्होंने कहा थोड़ा सा हम चीज़ों को रिलैक्स करते हैं ताकि लोग आना शुरू हो सऊदी अरब में, टूरिज़म प्रमोट हो। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने सऊदी अरब के दाएँ बाएँ जो जिन मुल्कों से उनके पंगे चल रहे थे वो ख़त्म किया। उन सब के साथ उन्होंने बैठ के सुलह कर ली। ईरान आना जाना शुरू कर दिया, भाई ईरान से लड़ाई ख़त्म कर दी उन्होंने, तुर्की से, ईरान से, कतर से, शाम शूम से, ओसी उन्होंने सारे मामला ख़त्म किए अपने कि भाई कोई लड़ाई नहीं हमारी किसी के साथ, और हल के रोटी खाइए। ठीक है। अब उससे ये है कि वो चाइना पॉलिसी, उससे ये हो रहा है कि जो वो लाखों डॉलर करोड़ों डॉलर महीने के जंगों पे लगा रहे थे, पाकिस्तान में प्रॉक्सियों पे लग रहे हैं दोनों मुल्कों के, वो रोटी होगी बंद सारों की। ठीक है। उन्होंने कहा वो पैसे हम बाहर क्यों लगाएं, वो अपने लोगों पे खर्च करते हैं, अपने मुल्क पे खर्च करें, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप करें, मजीद शहर बनाएं। ट्रंप भी आया तो अमेरिका की इकॉनमी को रफड़ पड़ा हुआ, उसने भी आ गई किया, उन्होंने कहा क्या मतलब हर महीने हमारा जो है ना वो अरबों डॉलर बाहर जा रहे हैं, बाहर दिखा दिए हम जंगों के दे रहे हैं। जंग में उसने भी कहा कि भाई सारी जंगें बंद, अब पैसा सारा अपने इकॉनमी के ऊपर लगाओ, जिसने जितना पैसा लिया सन वापस करो। वो अब इस पॉलिसी पे आ गया। और एक तो हम देख रहे हैं उसको पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान की नजर से, प्रॉक्सियां तो अब भूखी मरेंगी बेचारी। जाहिर है सर एक चीज़ है, हम लोग अमेरिका को देख रहे हैं यहाँ बैठ के कि यार भाई सानू पैसे देना बंद कर देगा, लाना दे देते। आप फर्ज करें एक मिनट के लिए आप अमरीकी शहरी हैं या हम पाकिस्तानी हैं, तो हमारे इतने मुल्कों में कट्टे खुले होते हैं, हम सबसे सुलह करके कि नहीं भाजी पैसे हमने अपने ऊपर पब्लिक पे लगाने। बिल्कुल सही। तो एज अमेरिकन आपको ट्रंप के इकदाम अच्छे लगे। यही पॉलिसी इमरान खान की भी रही थी, वो भी कहता था जंगे नहीं, अफगानिस्तान आगे पीछे भाई उधर इतना नहीं लेना भाजी, पैसे इधर खर्च करो, तालीम पे लगाओ, सेहत पे लगाओ, इन चीज़ों के ऊपर लगाओ ताकि पब्लिक के ऊपर खर्च हो और अपना मुल्क खुशहाल पाँव पे खड़े हो सकें। चलो जी, काफ़ी डिटेल में बात हो गई, गल काफ़ी वध गई है ते बाकी गल असल हो जाती है कि बुध जुमेरात जुमा हुकूमत पे भारी है। इसी के साथ मुझे और ज़ुल्करनैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।